नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पंचायती चुनावी दंगल इस समय पूरी तरह से गर्म हो चुका है और पूरे पंजाब में पंचायती इलेक्शन का जोश देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आज इस समय हमारे साथ मोहाली की जो डीसी हैं, वो डीसी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहते हैं कि जो चुनावी जो सरगर्मियाँ चल रही हैं उनकी तैयारियां क्या हैं। जैसा कि जो प्रक्रिया कागजी है वो इस समय जारी है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जो पंचायती इलेक्शन आजकल चल रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं और आपकी तरफ से जो गाइडलाइंस अगर बात करें तो क्या दी गई है। देखिए, हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं पंचायती इलेक्शन की वो काफ़ी समय से जारी हैं। सारे जो है सबसे पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं और उनके साथ ही उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, एसडीएम्स और क्लस्टर ऑफिसर्स लगाए गए हैं ताकि लोकल लेवल पर हर पंचायत का जो है चुनाव अच्छे स्मूथ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और शांतिपूर्वक हो जाए। तो ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। ये आरओज़ और एआरओज़ की लिस्ट, उनके ऑफिसेज़ के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर भी लोगों तक दिए गए हैं। एक और जैसे कि एक सर्वसम्मति से जो पंचायतें बन रही हैं उनकी किसी प्रकार कोई एप्लीकेशन या कोई डाटा आपके पास अब तक आया है या सभी पंचायतें, कितनी पंचायतें हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, इस बारे में जो गाइडलाइंस है वो सभी पिंडों में, गांवों में पहुंचा दी गई हैं और जब नॉमिनेशंस 4 तारीख को फ़ाइनल होंगे या नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव होंगे, उनकी स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद जो फाइनल कैंडिडेट सामने आएंगे उसी के बेसिस पे कहा जा सकता है कि कितने पंचायतें फाइनली सर्वसम्मति से चुनी जा रही हैं। लेकिन काफ़ी आपके सबके सहयोग से, मीडिया के साथ से लोगों तक बहुत अच्छे से ये जानकारी पहुंच गई है कि किस तरह के इंसेंटिव जो है पंचायतों को सरकार की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। और वैसे भी पंचायतों के लिए एक शांतिपूर्वक यूनानिमसली जब चुनाव होता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल जो है लोकल पंचायत में बनता है। तो काफ़ी पंचायतों की खबर आप लोगों के माध्यम से ही हमारे पास आ रही हैं कि जहाँ पर इस तरह से यूनानिमसली चुनाव हो रहा है। एक गांव है यहाँ पे मनाना, वहाँ का एक इशू है कि पिछले 10 सालों से जो पंचायत है जनरल बनती जा रही है, जबकि वहाँ के जो एससी, ओबीसी या एसटी की बात करें तो उनमें एक नाराज़गी जरूर नज़र आ रही कि क्योंकि ये रिज़र्व सीट होनी चाहिए थी, तीसरी बार है। तो इसमें आपके आपके पास भी एक उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, तो उस पर कुछ कोई कार्रवाई किसी प्रकार की हो रही है। दूसरा एक जगतपुरा, जिसकी अभी हाल ही में एक पता लगा है कि पॉपुलेशन है 1200 से 1300 परिवारों की, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं वो 2 कॉलोनियाँ और हैं, जैसा गुरु नानक कॉलोनी है और एक और है, तो वो मिला के कहीं 6 से 8 हज़ार वो जो वोटिंग बनती है। तो उसमें आपकी तरफ से या कुछ है। देखिए, रिजर्वेशन, जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, आपने मनाना पंचायत की बात की। मैं बताना चाहूँगी कि रिजर्वेशन एज़ पर रूल्स जो है ब्लॉक की पॉपुलेशन के बेसिस पे, जो 2011 के सेंसस में ब्लॉक की पॉपुलेशन आई उसमें जितनी एससी की जनगणना थी उसके हिसाब से रिजर्वेशन की जाती है और वो रैंडम बेसिस पर वो किसी पंचायत को एससी रिज़र्व किया जाता है और किसी पंचायत को जनरल रिज़र्व किया जाता है। तो इसमें क्योंकि ऑलमोस्ट 30-35% के करीब पॉपुलेशन बनती है तो उसके हिसाब से रैंडमली जब पंचायतों का चुनाव होता है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हर बार चेंज ना आ पाए। लेकिन ओवरऑल जो है रूल्स की कंप्लायंस हमने इंश्योर की है और जहाँ आप अक्सर देखेंगे कि जहाँ हमने रिजर्वेशन की है वहाँ डिमांड दूसरी तरफ से होती है कि उसको जनरल कर दिया जाए और जहाँ जनरल रखा है वहाँ एससी से डिमांड होती है। तो हर बार हर डिमांड को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, पर रूल्स की कंप्लायंस हमने इंश्योर की है। दूसरा आपने सवाल किया जगतपुरा का। ये जगतपुरा इलेक्शंस को लेके हाई कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसकी कॉग्निजेंस लेके हमारे जो ईआरओ हैं एसडीएम मोहाली, उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट इसके बारे में सबमिट की है। और मेरी जितनी जानकारी है एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ लोकल्स जो हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी अपील कर चुके हैं। तो मैं समझती हूँ मैटर सब जुडिस है, इस पर और कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं। इसमें ये जो डीसी मोहाली थे जिन आशिका जैन जी, उनको सुना कि जो पंचायती चुनाव है वो
भी कहीं ना कहीं मुकम्मल इनकी तैयारियां हैं और सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक तरीके से ये इलेक्शन होंगे। कैमरामैन प्रयास के साथ परवेश फरन।